नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई। वह घटना सचमुच इतनी बड़ी है कि उस पर बात करना खासा ज़रूरी है। हुआ ये कि द हिंदू की चेयरपर्सन है, वो पहुंच गई लोक कल्याण मार्ग, मतलब प्रधानमंत्री आवास। उससे पहले वो निर्मला सीतारमण से मिल चुकी थी। ये तस्वीरें उन्होंने साझा भी की थी और कई जगह ये आई भी। प्रधानमंत्री से भी वो मिली, इसकी तस्वीर भी उन्होंने साझा की। देखिए, वो प्रधानमंत्री से गई और मिली। ये बड़ी घटना क्यों है, हम लोग इस पर बात करते हैं, और उनके मिलने के क्या निहितार्थ हैं, हम उस पर भी बात करते हैं। देखिए, द हिंदू जो है वो तकरीबन 150 साल पुराना अखबार, एक परिवार का अखबार है, जिस परिवार में एनराम भी है और मलनी पारसारथी भी है। वही एनराम जिन्होंने राफेल पर खबर चलाई थी और उस खबर के जवाब में उनके पाठकों ने विद्रोह कर दिया था। जिन लोगों ने उस दरमियान द हिंदू पढ़ा होगा उनको पता होगा कि किस तरह से लेटर टू एडिटर में सीधा अखबार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। मैं एक चीज आपको बता दूं कि द हिंदू में एक बड़ी स्वस्थ परंपरा है, वो ये कि वहां लेटर टू एडिटर बाकायदे छापा जाता है और लेटर टू एडिटर जो संपादक को पत्र लिखा जाता है उसके लिए बाकायदा एक, आप समझिए कि योग्य व्यक्ति नियुक्त रहता है जो उन सारी चीजों को देखता है और उन चीजों को बताया और दिखाया जाता है। जो लोग भी हिंदू पढ़ते होंगे उनको इस बात का इल्म होगा। मैं एक चीज ये कहूंगा कि दरअसल हिंदू या कोई भी जिसे आप वामपंथी अखबार मानते हैं उससे परहेज मत करिए, क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे तभी आप समझेंगे कि दरअसल यहां खबरों का क्या सिलसिला है और किस तरीके की खबरें परोसी जा रही। खैर, वो आपका अधिकार है, आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन हम लोगों को तो पढ़ना ही पड़ता है। तो उसमें लेटर टू एडिटर में जब ये राफेल पर लगातार स्टोरी चला रहे थे और बता रहे थे कि हम खुलासा कर रहे हैं, तब लेटर टू एडिटर में लगातार पाठक इनसे सवाल पूछ रहे थे कि आपने फलानी चीज गलत बताई, आपने ढिमकानी चीज गलत बताई, आपने ये डेट गलत बता दी, आपने ये जो बात बताई है उसका आधार क्या है, जो आपने दस्तावेज रखे थे तो फोटोशॉप वाला है। इस तरह के सवाल उठाए गए और इस सवाल से आप ये समझिए कि द हिंदू की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगा और लोग, एक बड़ी आबादी, एक बड़ा जनमानस ये मानने लगा कि हिंदू सही खबर करना बंद कर दिया है। आपको बताएं कि दरअसल एनराम को जाना भी इसीलिए पड़ा था पहले, चूंकि उनकी वजह से द हिंदू की भद पिट गई थी। द हिंदू कहीं का नहीं बचा था। हाँ, वहां पर इनसे पहले आप ये कहिए जब सिद्धार्थ वरदराजन आए थे तो एजेंडा की बात अगर हम ना करें तो एक तरीके से हिंदू में कुछ फेरबदल हुआ था जो सकारात्मक था। लेकिन दरअसल सिद्धार्थ वरदराजन को आप अलग कर दीजिए तो एनराम तो बाकायदे कार्ड होल्डर हैं, क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के वो कार्ड होल्डर हैं। अगर आपको ध्यान हो कि जब उन्होंने ये खबर छापी थी कि देखिए साहब, मनोहर पर्रिकर का दस्तखत है, इनका दस्तखत है, उनका दस्तखत है, तो किस तरीके से उनके झूठ को एएनआई ने सामने रखा था कि आप किस तरह का झूठ बोल रहे हैं। मनोहर पर्रिकर का खुद स्टेटमेंट भी आया है और आप देखिए तब उनके बचाव में सीताराम येचुरी उतरे थे और ये पूरी वामपंथी ब्रिगेड उतरी थी। लेकिन जिस पाठक को बताने और समझाने के लिए राफेल पर रिपोर्ट लिखी जा रही थी वो पाठक एनराम के खिलाफ था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दरअसल जो मलनी पारसारथी मिली है, जो चेयरपर्सन है द हिंदू की, वो क्यों मिली? वो दरअसल इसीलिए मिली है क्योंकि एनराम की खबरों के कारण यहां की विश्वसनीयता जो है, द हिंदू की विश्वसनीयता संकट में आ गई थी। और उस पर ये जो पूरा का पूरा आप ये कहिए कम्युनिस्ट पार्टी, आप चाइना
का इन्होंने पूरा इश्तिहार ही छाप दिया एक पेज का, उसने और समस्या कठिन कर दी। इस कारण जो विश्वसनीयता का संकट, और एक तरीके से जो कहा जा रहा है कि एनराम ने उस अखबार को अखबार नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मुखपत्र बना दिया था, उस दाग को भी धुलना जरूरी हो गया था। चूंकि एक बड़ी आबादी है जो वामपंथ में ना भरोसा रखती है और ना उसको फॉलो करती है, इस कारण से द हिंदू का पाठक वर्ग गिर रहा है। जब पाठक वर्ग गिर रहा है तो साहब ऐड कहां से आएगा? पीछे जब वो द हिंदू पर खबर, राफेल पे खबर कर रहे थे तो बड़ा कई टहल टहल कर बता रहे थे, वायर लिख रहा था, एनडीटीवी में तमाम जगह जाकर लोग आ रहे थे कि हमने जब से राफेल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तब से हमारा ऐड डाउन हो गया। साहब ऐड किसको मिलता है? ऐड उसको मिलता है जिसका अखबार बिकता है। आप उत्तर प्रदेश में कितने लोग हिंदू पढ़ते हैं? बड़ा सवाल है। दिल्ली में कितने लोग द हिंदू पढ़ते हैं? कोई इसलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि खबर के नाम पे ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एजेंडा परोसते हैं, इसलिए लोगों ने परहेज करना शुरू कर दिया। कुछ लोग लेते हैं, प्रबुद्ध लोग, लेकिन वो मंगलवार को लेते हैं जिस दिन किताबों का विवरण उसमें आता है, सिर्फ उसके लिए। बाकी उसकी खबर पढ़ने के लिए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या उस धड़े से जुड़े लोग जो उनका समर्थन और महिमा मंडन करते हैं वही लोग लेते हैं। तो इनका पाठक वर्ग वैसे ही घटता जा रहा था। उस पर जब राफेल से इन्होंने लड़ाई शुरू की तो और पाठक वर्ग गिरता गया। तो जब आपके पास पाठक ही नहीं तो विज्ञापन कौन देगा? खैर, तो ये जो व्यथा चल रही थी द हिंदू की, मालिनी पारसारथी जान रही थी कि इसका कारण एनराम है। सो उन्होंने प्रधानमंत्री से मिली, और प्रधानमंत्री से मिलने का बस एक ही कारण था कि जो उनका अपना प्रशंसक वर्ग है, जो मैं समझ पाया हूं, जो उनका अपना प्रशंसक वर्ग है, जो पीएम का फॉलोअर है। क्योंकि आप ये देखिए कि राफेल पर लेकर मालिनी पारसारथी का जो स्टैंड था वो एनराम से अलग था। वो सीधे मानती थी कि नरेंद्र मोदी ने किसी तरह का राफेल में कोई भी हेरा फेरी नहीं की है, और उनका स्टैंड यह था कि जो कोर्ट कह रहा है हमको उसको मानना चाहिए। एनराम का उससे इतर था, इसलिए द हिंदू की बड़ी भद पिटी। तो जब मालिनी पारसारथी मिलने गई तो दरअसल वो ये वहां जाकर ये संदेश देना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि साहब हम किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा में नहीं फंसे हैं। एनराम को इससे चिढ़ लग गई। एनराम ने ट्वीट किया और कहा कि देखिए साहब 142 साल का जो है ये लीगेसी है और इसको तो अभी लोग डुबाने पे तुले हुए हैं। खैर, ये वो कह रहे थे जिन्होंने उस अखबार को कहीं का नहीं छोड़ा। तो मालिनी पारसारथी चुप बैठने वाली नहीं थी, उन्होंने सीधा जवाब दिया, और वो जवाब मैं आपको सुनाता हूं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। जवाब उन्होंने बहुत दिलचस्प दिया, और संभवतः एनराम को इसकी जो है, देखिए एनराम ने कहा, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, व्हेन आई कैन एश्योर यू इज दैट वी विल डू आवर वेरी बेस्ट टू प्रिवेंट द हिंदू हार्ड अर्न रेपुटेशन एंड लीगेसी ऑफ 142, मतलब 142 साल की जो इन्होंने लीगेसी बना के रखी थी। अब देखिए इस पर जो है, जो पारसारथी ने जवाब दिया मैं उसको आपको बताता हूं। वो कहती हैं कि द हिंदू की ईमानदारी और साख को पुनर्स्थापित करने के लिए यह संकल्पित और लीगेसी को पुनर्जीवित करने का यही एक जरिया है। द हिंदू की प्रतिष्ठा को पुनः अर्जित करना चाहती हैं, जो प्रकाशन समूह के एडिटर इन चीफ रहते हुए एनराम के कार्यकाल में धूमिल हो गई। मतलब ये उन्होंने ये नहीं लिखा, मैं कह रहा हूं ये उनके कहने का मतलब है। वो कह रहे हैं कि पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने की एक कवायद है। तो ये एक बड़ी घटना है और इस वजह से एनराम को जुलाव आया है, मिर्ची लगी है। और मैं आपको बताऊं कि एनराम का जो राफेल अभियान है उस पर हम लोगों ने जो है काफ़ी स्टोरी की थी, और उसमें हम लोगों ने जमकर एनराम की पोल खोली थी। खैर, उस पोल खोल का तो एक अलग मसला हो गया, लेकिन मालिनी पारसारथी ने पीएम से मिलकर
और उस मिलने के बाद जो उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट से स्पष्ट कर दिया कि एनराम ने द हिंदू की छवि को बर्बाद कर दिया था, उसको सुधारने और उस लिगेसी को जो उनके पुरखों ने शुरू किया था उसको पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करने की कवायद थी लोक कल्याण मार्ग जाना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। आज मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए हमने वो जो अपना एक स्लॉट है जिसमें हम 3-4 खबरें लेने का हमने सिलसिला शुरू किया था वो हमने छोड़ दिया। ये आप अगर इनका राज कुंद्रा वाला जो मसला है उससे आप लोग वाकिफ़ ही हैं, उसमें काफ़ी लोग बता भी रहे हैं, सो उस पर अपना जाने का कोई इस तरह का जो है इरादा भी नहीं है। वो थोड़ा सिनेमाई मामला है और सिनेमा में तरह तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, उस सिनेमाई मामला का अगर कोई सीधा सीधा पॉलिटिकल नेक्सस आए, जैसा कि लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन दरअसल नाम लेना और इन्वॉल्वमेंट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उस तरह का कुछ आए तो उस पर बात करना वाजिब जान पड़ता है। चलते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोशिश हमारी आपकी दोनों लोगों की होनी चाहिए कि मतांतर परिवार जल्द से जल्द और बड़ा। फिर हम लोग मिलेंगे कुछ नए मसलों के साथ। तब तक के लिए राम राम। और एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मतांतर टेलीग्राम पर है, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी है, आप जाइए और वहाँ भी मतांतर चैनल से जुड़िए, ताकि अगर नोटिफिकेशन ना भी मिले तो वहाँ पर जो लिंक साझा किया जाए वो आपको मिल जाए। फिर चलते हैं, राम राम।